तो नेचुरल नंबर से वन से स्टार्ट होता है ना, तो कितने मतलब कितने नेचुरल नंबर, 30 नेचुरल नंबर देख लो, क्योंकि प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन हम थोड़ा फास्ट करेंगे, तो लेक्चर्स वीडियो देखोगे तो ये सब कुछ भी नहीं दिखेगा क्या। सो गाइज अब हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 3। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा फोर्थ का जो दोनों प्रॉब्लम सेट था ए और बी, 4A और 4B दोनों मैंने करवा दिया है। देन फिफ्थ चैप्टर का जो प्रॉब्लम सेट था वो भी मैंने करवा दिया। आप सभी को पता है पूरे लेक्चर्स वीडियो, फ्रेश लेक्चर वीडियो हमने बना दिया है। 6 का ऑलरेडी एक एक्सरसाइज का 6.1 का डायरेक्ट मेथड हो चुका है, वो भी स्टार्ट है, और साथ में आपके जो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन जिसमें से हमारे हॉट्स के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं सभी एक एक पूरा A to Z करवाऊंगा। तो भाई आप जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, क्योंकि जितना पहुंचाओगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, मतलब ये 1 मार्क्स का एग्जाम में आएगा, और ये सबसे पहले हम आज सॉल्व करते हैं। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको फटाफट फटाफट आपको सॉल्व करना चाहिए। तो देखो गाइस, पहला ये सीक्वेंस दिया हुआ है -10, -6, -2, 2। तो इसमें हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इज एन AP D, मतलब D हमें फाइंड करना। तो भाई इसको आप आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ये देखो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो A कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है अपना -10। तो हम किसी एक को ही सॉल्व कर लेते हैं, एक को ही सॉल्व कर लेते हैं कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है T1 कितना है -10, T2 कितना दिया है हमारा -6, एंड T3 कितना दिया हुआ है -2, एंड T4 कितना दिया हुआ है 2। क्यों गाइस, इसमें एक ऐसा भी लिखा हुआ है इज नॉट एन AP भी लिखा हुआ है, तो हमें सबको चेक करना पड़ेगा कि सब AP में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो ये भी ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसलिए अपने को चेक करना पड़ेगा। तो T2 - T1, तो T2 की वैल्यू कितनी है -6, और दोनों इक्वेशन के बीच में माइनस होता है, और T1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों -10। तो कितना हो गया -6 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 डिफरेंस 4 है। ओके, मतलब हमारा यहाँ ऑप्शन बी दिख रहा है, बट गाइज हमें क्यों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इज नॉट एन AP भी लिखा हुआ है। कहीं आगे जाके कोई डिफरेंस अगर सेम नहीं हो रहा, इसके अंदर कोई डिफरेंस सेम नहीं हो रहा तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। वैसे तो मुझे दिख रहा है कि ये यही है, क्योंकि यहाँ इक्वेशन देख के समझ में आ गया, फिर भी हम आपके लिए करेंगे। तो 4 आया, अब दूसरा आगे और लेते हैं, अगला और अब लेंगे T3 - T2। तो T3 क्या है अपने लिए -2, T3 -2, और इक्वेशन का माइनस, और T2 क्या है -6। तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, अगेन हमारा प्लस माइनस, -6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, एंड बिगर नंबर को प्लस का साइन। और आगे अगर मैं T4 - T3 करूँ तो T4 की वैल्यू 2 दी है, माइनस T3 की वैल्यू कितनी दी है -2। ये देखो ये 3 है, ये 4 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ओके, तो ये हो गया 4। देखो मैंने पहले ही बोला था, तो इसमें सब में 4 4 आ रहा है, तो हमारा यही आएगा इज एन AP एंड रीजन D = 4। तो ये हमारा आंसर है। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से टिक कर दूं, तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा ये वाला। अब गाइस अगला, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन APR whose first term is -2 and common difference is -2। फर्स्ट टर्म जो हमारा पहला टर्म दिया हुआ है वो -2 दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP फाइंड करना है, स्टार्टिंग के 4 टर्म फाइंड करने हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। पहला तो हमें -2 मिल ही गया है, अब दूसरा हम फाइंड करेंगे T2। कैसे होगा, T2 कैसे फाइंड करते हैं, पहला तो हमें मिल गया है, ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरा कैसे, T1 में D को प्लस करना है, डिफरेंस को प्लस करना है। ओके, T1 कितना है -2 प्लस, ओके, प्लस माइनस माइनस, और माइनस 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 प्लस हो गया, 2 कितना हो गया 4, और माइनस का साइन। तो पहला 2 है, दूसरा -4 है। ओके, दूसरा -4 है, तो ये दोनों में से ही कोई होने वाला है, ऊपर के 2 ऑप्शन तो हट गए। अब देखते हैं आगे। अब T3 कितना है, T3 कैसे फाइंड करेंगे, ऊपर वाले T2 में D प्लस करना है। देखो गाइस, अगर आपको प्रॉब्लम सेट सॉल्व करना है ना, तो पहले लेक्चर्स वीडियोस देख लो, क्योंकि प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन हम थोड़ा फास्ट करेंगे, तो लेक्चर्स वीडियो देखोगे तो ये सब कुछ भी नहीं दिखेगा, क्या सर एकदम सिंपल है। T2 कितना है -4 प्लस D कितना है -2, प्लस माइनस माइनस, तो ये देखो प्लस माइनस माइनस
एंड माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 और 2 6 और -6। तो भाई पहला -2 है, दूसरा -4 है, तीसरा -6 है। कहीं दिख रहा है क्या ऐसा? हाँ ये देखो। तो ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें तो -8 आ रहा है, तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आएगा। ओके, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर? ओके, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर? मतलब 30 स्टार्टिंग के 30 नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? तो सम से रिलेटेड अगर फॉर्मूला मैं आप सभी को बताऊं तो फॉर्मूला क्या था? दो फॉर्मूले, हाँ हम दोनों फॉर्मूला बता देता हूं। एसन इक्वल n/2 2a प्लस n-1 n-1 d। एक फॉर्मूला हमारा ये होता है, और एक फॉर्मूला जिसमें मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों दिया है उसके लिए समेशन का फॉर्मूला ये यूज करने का। ओके, ये देखो कैसे, t1 प्लस tn। ऑलरेडी गाइज इसको मैंने लेक्चर वीडियो में बताया है ये कैसे आया, तो प्लीज जाके आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज उसको जाके लेक्चर वीडियो जरूर देखना। तो अगर जिसके अंदर अपने को फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों दिया हुआ है उसके अंदर समेशन का ये वाला फॉर्मूला यूज करने का। तो देखो लिखा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर से 1 से स्टार्ट होता है ना, तो कितने नेचुरल नंबर? 30 नेचुरल नंबर। तो ये n के जगह पे 30 आ गया, और ऊपर भी 30, यहाँ भी 2, और इसमें ऑलरेडी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। नेचुरल नंबर में पहला टर्म क्या होगा? 1 ही होगा ना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। और लास्ट जो नेचुरल नंबर दिया फर्स्ट 30, मतलब लास्ट वाला क्या होगा? 30 होगा ना, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, तो पहला 1 और लास्ट वाला 30। तो भाई ये कितना हो जाएगा? ये देखो कितना हो जाएगा, ये देखो, ये हम करेंगे इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा हमारा 30 और 1 कितना हुआ? 31। 15 1 ज़ा 15 एंड 15 3 ज़ा 45, और ये हमारा, एक मिनट, ये मैंने क्या लिखा, 15 1 ज़ा 15, और ये 1 बचा, एंड 15 3 ज़ा 45 1 46, तो 465 दिया है। ये देखो बी आ गया अपना, हो गया। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या दिया हुआ? फॉर एन गिवन AP T7 = 4 एंड D = -4, देन A, मतलब A मतलब पहला टर्म फाइंड करना है। तो भाई बहुत सिंपल है, Tn से ही पता चल गया, वो T7 से ही पता चल गया Tn वाला फॉर्मूला, Tn = A प्लस n-1d, ये वाला फॉर्मूला है। और ये सभी लेक्चर्स वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, जो प्रॉब्लम सेट कर रहा है वो लेक्चर वीडियो तो देखा ही होगा। Tn n के जगह पे कितना दिया हुआ है? ये देखो n के जगह पे 7 दिया हुआ है, तो 7 लिख दिया मैंने यहाँ। A तो अपने को फाइंड करना है, n मतलब ये n के जगह पे 7 है, तो यहाँ भी 7 आ जाएगा। और D कितना दिया हुआ? D -4, और T(7) की भी वैल्यू दी है 4। ये देखो T(7) की वैल्यू भी दी है 4, तो T(7) की जगह मैंने 4 लिख दिया। A प्लस 7 - 1 6 इंटू, ये इंटू है ना, तो इंटू रखना पड़ेगा। आप देखो 4A प्लस 6 4 ज़ा 24, बट -24, 6 4 ज़ा क्या होगा? -24। आप देखो गाइस प्लस माइनस -24 इक्वल की साइड आएगा, तो +24 हो जाएगा। और अंदर गाइस क्या हो जाएगा? ये अगर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँ तो ये कैसे हो जाएगा? 24 + 4 कितना हो जाएगा? 28। तो A = कितना हो जाएगा? 28। ये हो गया हमारा। और 28 कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो अपने को दिया हुआ है ये हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 5th, फॉर एन गिवन AP A = 3.5, D = 0 एंड n = 101, देन T of n। तो T of n यहाँ भी अपने को फाइंड करना है, तो कैसे हो जाएगा? सेम फॉर्मूला, T of n A प्लस n-1d। अब T of n, n की वैल्यू कितनी दी है? 1 की वैल्यू 101, A की वैल्यू 3.5 प्लस n की वैल्यू जो सेम यहाँ है वही लिखना है
101 -1 और डी की वैल्यू 0 दी है। तो यहाँ तो आधा तो काम ऐसे ही आसान हो गया। तो अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को टी ऑफ एन फाइंड करना है, मतलब यही। तो 3.5 प्लस 101 में से 1 माइनस करेंगे तो अपना बचेगा दोस्तों 100, और 100 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ, 100 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बचेगा, हमारा 0 ही बचेगा। और यहाँ आंसर आया 3.5, ये देखो ये वाला बी, क्योंकि ये 100 दिया ना, 100 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बचेगा। और हमारा क्या बचा, टी ऑफ, क्योंकि टी ऑफ एन मतलब टी ऑफ 101 क्या आता है 3.5, यही फाइंड करना है। अब आगे 6 क्वेश्चन की तरफ। इन एन एपी फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3, 4, देन 21st टर्म इज, अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है कि फर्स्ट के दो टर्म, फर्स्ट 2 टर्म आर -3 and 4, देन 21st टर्म, बहुत आराम से फाइंड कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ ऐसा फॉर्मूला लिखता हूँ जिससे आपको बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। ये देखो अपने को फाइंड क्या करना है, 21st टर्म, तो यहाँ 21st लिख दिया। ए मतलब पहला टर्म अपने को क्या दिया, -3। देखो एमसीक्यू में इतना सॉल्व अपने को सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आपको इतना फटाफट, इसलिए मैंने वो लेक्चर वीडियो सबसे पहले देखो। तो ए मतलब फर्स्ट टर्म -3 दिया हुआ है, प्लस एन की वैल्यू 21 ही होगी -1, और डी, अब 4 में से, अगर 4 में से मैं माइनस करूँ -3 को तो कितना हो जाए, क्योंकि डी ऐसे निकालते हैं ना, सेकेंड को फर्स्ट से क्या करना है, माइनस करना है। तो सेकेंड को फर्स्ट से माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ भी माइनस था और दोनों इक्वेशन को माइनस भी करते हैं ना, माइनस करते दोनों को, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो डी कितना आ गया अपना, 7 आ गया। ये देखो, तो हम इस तरह से फटाफट सॉल्व करेंगे। तो ये देखो -3 प्लस 21 में से 1 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, 7। अब 7 0 0, 7 2 14। अब प्लस माइनस 140 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूं तो हमारा बचता है 137। कितना बचेगा, 137 है कहीं, हाँ मेरे दोस्त इधर है सी पे। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, 7 क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है गाइस। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। इफ फॉर एनी एपी डी इक्वल टू 5, टी ऑफ 18 माइनस टी ऑफ, ये 3 नहीं है 13 है, हाँ यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। तो हम फटाक से करते हैं, टी ऑफ 13 माइनस टी ऑफ 18 माइनस टी ऑफ 13। सबसे पहले दोनों से रिलेटेड फॉर्मूले, टी ऑफ एन वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 डी, इसका लिख दिया। अब दूसरे वाले का भी a प्लस एन माइनस 1 डी, इसका भी लिख दिया। अब गाइस a हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि a के बारे में कुछ दिया नहीं है। n की वैल्यू देखो यही n होता है, तो 18 माइनस 1, और d हम अभी ऐसे ही रखते हैं, आगे जाके सॉल्व करेंगे, उसको लेंगे ही। a ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये तो दिया ही नहीं है। n की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ वाले के लिए 13 दिया हुआ, 13 माइनस 1, और डी हम ऐसे ही रखेंगे। क्यों ऐसे रखेंगे आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं, 18 माइनस 1 17 डी, ओके। अब यहाँ माइनस a प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 डी, कितना आ जाएगा 12 डी। अब गाइस क्या होगा, ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। और ब्रैकेट ओपन करने के टाइम आप सभी को पता है, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं दो इक्वेशन के बीच में माइनस होता है, ब्रैकेट ओपन करने का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो a माइनस 12d, अब क्या हो जाएगा, प्लस a माइनस a गया कैंसिल हो गया, 17d में से 12d अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा बचेगा 5d। कितना बचेगा, 5d। और d की वैल्यू ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है, d की वैल्यू कितनी दी है, देखो यहाँ 5 दिया हुआ है, तो 5 5 5 25। क्लियर, 25 हो गया। तो 25 हमारा कौन सा आंसर है, ये सी हमारा आंसर दिया हुआ है, हो गया। अब चलते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहिए तो हम बढ़ते हैं अब 8 क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, 8 क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3
ओके, मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 2 जा 6, ओके, ये मतलब स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6 9 12 15, तो पहला वाला अपने को नंबर दिया और लास्ट वाला नंबर भी दिया हुआ है, तो हमें इसका सम करना है। तो हमें लिखा हुआ ना सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 का जो टेबल है वो 5 तक, वो कौन कौन से नंबर होंगे, यही नंबर होंगे, बट हमें इन सभी का सम करना है। तो सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन वाला, n/2। देखो गाइस इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म अपने को पता है, तो ये वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन। तो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल, टोटल कितने नंबर, 5 नंबर, ओके, 5 नंबर को ही प्लस करना है, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, यहाँ भी 5/2, फर्स्ट नंबर क्या रहेगा 3 रहेगा, लास्ट नंबर क्या रहेगा 15 रहेगा, ओके, क्लियर, एकदम सिंपल सा है, ओके। टोटल n मतलब टोटल कितने नंबर, तो 5 नंबर दिए हुए हैं। अब देखो कैसा हो जाएगा ये, 5/2, 15 + 3 18, अब 2 में से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये कितना बचेगा 9, 9 5 जा 45 दिया है कि नहीं दिया है, दिया है, ये देखो, ओके। तो अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 15 10 5 इन एन एपी, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म इज, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, फिर से वही चीज है, एसएन वाला फॉर्मूला लगा दो, एसएन वाला फॉर्मूला, इसमें क्या लिखा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो इसके अंदर पहला टर्म तो दिया हुआ है और 10 टर्म लिखा हुआ है, तो हमें इसको सिस्टमेटिक वे में ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, तो लास्ट वाला टर्म तो अपने को दिया नहीं है इसके अंदर। तो एस एन n/2 2a + n-1 d, एस ऑफ n, n कितने टर्म को, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, 10 टर्म को, तो n की जगह पे 10 आ गया, यहाँ भी 10 हो गया, अपॉन 2 आ गया, सम आया मतलब सम वाला फॉर्मूला 2a, a मतलब पहला टर्म कितना दिया 15, तो यहाँ हमने 15 लिख दिया, प्लस n जो यहाँ दिया हुआ वही वाला n होगा, तो 10 - 1, और d डिफरेंस देखो, 10 में से अगर 15 को माइनस करूंगा, ये देखो 10 में से, क्योंकि सेकेंड को फर्स्ट से करना है, याद रखो सेकेंड को फर्स्ट से करना है, तो सेकेंड 10 है, और 10 में से 15 को मैं माइनस करूंगा तो मेरा बचेगा -5, क्या बचेगा -5, देखो 10 में से 15 को माइनस कर रहा है तो बचेगा -5, यहाँ हम लिख देंगे -5, ओके। अब हम सॉल्व करेंगे इसको फटाफट, तो यहाँ 10 में से 2 डिवाइड हुआ तो 5 बचेगा, 15 2 = 30 बचेगा, 10 में से 1 माइनस होगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 9 × -5, तो ये हो गया 30, 9 5 = 45। अब गाइस ध्यान दो अच्छे से, ये देखो 9 5 = 45 एंड प्लस माइनस माइनस, अगेन प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 30 में से 45 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 15, कितना बचेगा 15 बचेगा, बट -15 बचेगा, कितना बचेगा -15। हाँ, तो अब देखो 15 5 = 75, बट किसका साइन, माइनस का साइन, ओके। देखो ध्यान से, 40 में से 30 माइनस किया 15 बचा, बिगर नंबर का साइन माइनस का था, 15 5 = 75, 15 5 = 75, तो 75 -75, ये देखो -75। अब लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन पूरा मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है। अब इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन अपने को क्या दिया है, इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द लास्ट टर्म इज 20, देन सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 399, देन n अपने को फाइंड करना है। तो देखो ध्यान दो अच्छे से, सबसे पहले हमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म इज 1 और लास्ट टर्म इज 20, और सम वाला फॉर्मूला, तो मैंने आप सभी को बताया था एक चीज, क्या बताया था, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, tn फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है अपने को, तो Sn सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ ऑल टर्म इज, तो ये n अपने को फाइंड करना है, इसलिए यहाँ n दिया नहीं है कितना,
तो n/2 ऐसे ही रखते हैं। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ 20, तो लास्ट टर्म की जगह पे 20। अब एस ऑफ एन मतलब सम करके हमें आंसर दिया हुआ है, सम करके हमें आंसर दिया हुआ है, पर ये n कितना है, कितने टोटल नंबर है वो हमें नहीं दिया हुआ है। तो ये n एस ऑफ एन सम करके हमें दिया है, सम करके टोटल कितना होता है 399, तो सम करके हमने लिख दिया n/2। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 20 + 1 21 आ गया, क्लियर। आप देखो डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड, तो 399 ये नीचे था तो ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, और ये हो गया n। तो गाइस ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ आप लोगों के ऊपर, ये फटाफट मुझे सॉल्व करके बताओगे कि कितना इसका आंसर आता। चलो यहाँ तक हम सॉल्व कर देते हैं। 9 2 = 18, 9 2 = 18, 1 19, ओके, 3 2 = 6, 1 7। अब ये हो गया n। तो प्लीज मुझे इस n का अब मुझे बता देना फटाफट, ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इस 4 ऑप्शन के अंदर कौन सा है। और बाकी कल क्वेश्चन हम ये करेंगे, मतलब अगले लेक्चर हम ये सब क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने सोचा था पहले फटाफट बताऊंगा, फिर बाद में मैं सॉल्व करके आपको बताने लगा कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने सॉल्व करके बता दिया। बट एक चीज़ याद रखना, जब प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने जा रहे हो सबसे पहले लेक्चर्स वीडियोस देखो, क्योंकि प्रॉब्लम सेट को आपको बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत फास्ट करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।